आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसे कि आपको पता है हमारे हेलो एल्केन का बीचन वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन रह गई थी, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, हेलो एल्केन के बीचन में आपके जो 3 टॉपिक रह गए हैं कौन कौन से हैं। एक तो है हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा का मतलब क्या होता है? मतलब हैलोजनों का एक्सचेंज होना। विनिमय का मतलब होता है कि एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना। बाकी भी सिर्फ नाम बता रही हूँ, फिर जैसे जैसे हम इसको समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हुंसी-डिकर अभिक्रिया द्वारा। हुंसी-डिकर जो है ये नेमिंग रिएक्शन है। एक है प्राथमिक एमीन से। अब इसमें आपके 3 नेमिंग रिएक्शन आप पढ़ोगे। हैलोजन विनिमय में आप 2 पढ़ोगे, एक तो आप पढ़ोगे फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया, एक आप पढ़ोगे स्वार्ट अभिक्रिया। घबराना मत इनके नामों को पढ़ के, क्योंकि अभिक्रियाएं बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप समझोगे आपको सारा समझ आ जाएगा। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक जल्दी समझ नहीं आ रही, मैं उन्हें एक बार कहूंगी कि एक बार आप लोग बेसिक वाले को कंप्लीट देखो और उसके बाद आप लोग जो वीडियोस हैं ऑर्गेनिक के चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किए हैं उनको देखो। अगर एक बार नहीं आ रहा तो दूसरी बार आप देखो। क्लियर बात? क्योंकि हो सकता है आपका ऑर्गेनिक वाला पोस्चर वीक हो, तो आप अपने ऑर्गेनिक वाले पोस्चर को भी अच्छा तैयार कर सकते हो। कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, आपको बस थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय नाम से क्या पता चल रहा है? जहां हैलोजनों का एक्सचेंज हो। इसमें जो हमारी पहली अभिक्रिया है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपकी जो अभिक्रिया होगी, ध्यान से सुनना, उसमें हमें हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाना है। यानी पीछे हमने जितनी भी अभिक्रियाएं की थी उसमें हम अलग अलग अभिकारक लेते हैं और उत्पाद हमें हेलो एल्केन मिलता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा? इसमें हमें हेलो एल्केन ही लेना है और हेलो एल्केन से हेलो एल्केन ही बनाना है। लेकिन अभिक्रिया किस तरीके से होगी वो समझना। अब आप बोलोगे मैम ये कैसी बात हुई? हेलो एल्केन ही जब हमारे पास है तो हेलो एल्केन हम क्यों बनाएंगे? लेकिन यहाँ क्या चीज है आप वो ध्यान देना। जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, तो देखो सबसे पहला जो हमारा है हैलोजन विनिमय द्वारा, तो इसमें अपने बात करेंगे। आपको रिएक्शन दे देती हूँ। मान लो आपके पास कोई भी एल्किल हैलाइड है। मान लो आपके पास एल्किल ब्रोमाइड है। क्या है आपके पास? एल्किल ब्रोमाइड। ये आपका एक हेलो एल्केन है। क्लियर बात? अब क्या होता है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम आयोडाइड से। किससे करवाई जाती है? सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड से करवाई जाती है। इसको जब जैसे ही इसको गर्म किया जाता है एसीटोन की उपस्थिति में या शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में या शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है? देखो, नाम है हैलोजन विनिमय, यानी हैलोजन का एक्सचेंज होगा। यहाँ पर ये आपको हैलोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपको हैलोजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा? हैलोजनों का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब होगा कि यहाँ पे ये जो आयोडाइड है वो आ जाएगा Br के स्थान पर और जो आपका Br है वो आ जाएगा I के स्थान पर। हो गया ना हैलोजनों का एक्सचेंज। अब देखना हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमारा प्रोडक्ट बनेगा Ri और क्या बाहर निकल जाएगा आपका NaBr। क्लियर बात? एल्किल हैलाइड से हमने एल्किल हैलाइड ही बनाया है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अलग से क्या है? इसमें हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड है और एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर हम सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं तो हम ब्रोमाइड की जगह किसको प्राप्त कर सकते हैं? एल्किल आयोडाइड को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर बात? अभिक्रिया बहुत इजी है। दोबारा सुन लो, हमने क्या क्या किया। हमने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, चाहे तो आप RBr ले लो, चाहे आप RCl ले लो, लेकिन Ri नहीं लेना क्योंकि हमें बनाना ही Ri है। क्लियर बात? अब इसकी अभिक्रिया जैसे हम सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में या शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है? हमारे हैलोजनों का विनिमय हो जाता है। हैलोजनों का विनिमय हो जाता है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। Br जो है वो I के स्थान पर चला जाता है, I जो है वो Br के स्थान पर आ जाता है। क्या बन जाएगा आपका? Ri और NaBr आपका बाहर निकल गया।
कहने का मतलब है कि आप इससे क्या कर सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड बना सकते हो। चलो हम क्लोराइड वाले एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एल्किल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया आपने करवा दी सोडियम आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में या शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका हेलोजनों का विनिमय हो जाएगा, यानी एक्सचेंज हो जाएगा। आपको मिल जाएगा Ri और आपका क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl। क्या बाहर निकल गया आपका, NaCl। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब ये जो अभिक्रियाएं आप देख रहे हो, इसी को क्या कहा जाता है, इन्हीं अभिक्रियाओं को कहा जाता है फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया। क्लियर बात, ये थी हमारी फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे स्वार्ट अभिक्रिया के बारे में। अब बात आती है कि स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है। देखो मैंने आपको पीछे जब अभिक्रियाएं बताई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, अगर आपको याद हो, जब हम हेलो एल्केन का विवेचन हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम कोई भी अल्कोहल ले और उस अल्कोहल की अभिक्रिया अगर HI से करवाएंगे तो हमारा एल्किल हैलाइड मतलब आयोडाइड बन जाएगा। अगर उसकी अभिक्रिया जो अल्कोहल है उसकी अभिक्रिया Br से करवाते हैं, यानी HBr से करवाते हैं, तो वहां हमारा क्या बन जाता है, तो वहां हमारा बन जाता है एल्किल ब्रोमाइड। ऐसे ही क्लोरीन ले तो एल्किल क्लोराइड। लेकिन आपको मैंने स्पेशल कहा था कि यहाँ HF आपकी अभिक्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैंने आपको विद रीजन बताया था कि आपने पहले HF के साथ जब अल्कोहल, देखो मैंने आपको क्या क्या कहा था, एक बार ना हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक टफ लग रही है तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा आपको कैसे समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी वे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आप लोगों के लिए और प्रयास करूंगी कि आपको और भी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक शेयर से, आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलता है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, ठीक है। तो अब देखो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो हमारा RCl बन रहा था और जल बाहर निकल रहा था। ऐसे ही हम जब अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से करवा रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, RBr बन रहा था और हमारा जल बाहर निकल रहा था। ये मैं थोड़ी स्पीड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया HI से करवाते हैं तो हमारा RI बन जाता है और हमारा जल बाहर निकल जाता है। लेकिन मैंने अल्कोहल की अभिक्रिया HF से नहीं करवाई थी, क्योंकि अल्कोहल इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन का आकार भी छोटा होता है और हाइड्रोजन का आकार भी छोटा होता है, जिस कारण से इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो काफी क्या होती है, मजबूत होती है। इसलिए हम क्या कर रहे थे, एल्किल फ्लोराइड नहीं बना रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, अब जो आपने एल्किल आयोडाइड बनाया है, ध्यान से सुनना, अब जो आपने क्या बनाया है, एल्किल आयोडाइड बनाया है, इस एल्किल आयोडाइड से आप एल्किल फ्लोराइड बना सकते हो। HF का यूज तो हम कर नहीं सकते थे क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा था। तो अब हम इसकी अभिक्रिया ऐसे किससे करवाए कि ये आपका एल्किल फ्लोराइड में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया करवाते हैं AgF से, यानी सिल्वर फ्लोराइड से। और आपको पता है सिल्वर है, इसका आकार काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, हैलोजन विनिमय द्वारा। तो सारा प्रोसेस वही है, हैलोजनों का क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा और हमारे पास उत्पाद क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा, AgI। क्या बाहर निकल गया, AgI। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया। क्लियर बात, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हैलोजन विनिमय द्वारा। और हैलोजन विनिमय में आपको मैंने कहा कि दो नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग यानी जब, देखो नेमिंग रिएक्शन कब दिया जाता है,
जब कोई भी साइंटिस्ट किसी भी चीज को बताता है, कोई भी नई चीज बताता है, तो वो जो अभिक्रिया का नाम है ना, वो अपने नाम पर भी दे देता है। तो जब वो अपने नाम पर दे देगा अभिक्रिया को, तो उसे हमें क्या बोलेंगे, नेमिंग रिएक्शन बोलेंगे। और आपके एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन पक्का ही आएगा, एक नहीं तो दो तो पक्के ही आएंगे। तो नेमिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने मैंने आपको नेमिंग रिएक्शन बताए हैं अभी तक, वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ग्रुप प्रक्रम भी बताया था, और ग्रुप प्रक्रम कौन सा था, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा ग्रुप प्रक्रम ही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा क्या था, ग्रुप प्रक्रम। और एक मैंने आपको बताया था डार्जन अभिक्रिया। क्या बताया था मैंने आपको, डार्जन अभिक्रिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने 4 ही नेमिंग रिएक्शन बताए हैं। तो डार्जन अभिक्रिया जो था वो आपका क्या था, जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा रहे थे, थायोनील क्लोराइड से करवा रहे थे, तो हमारा क्या बन रहा था, हमारा एल्किल हैलाइड बन रहा था। यानी हमारा एक तो CH3Cl बन रहा था, एक हमारा बन रहा था SO2, और पीछे हमारा क्या बच गया, एक HCl बच जाता है। तो ये हमने पीछे कवर कर लिया। तो मैंने आपको बस जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है, तो मैंने एक बार सारे इकट्ठे बता दिए, ठीक है। अब देखो अभिक्रियाएं सारी वही है, हेलोजन विनिमय है, तो हेलोजनों का एक्सचेंज हो रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हेलोजन विनिमय में एक तो होता है फ्रिक्लेस्टीन अभिक्रिया, एक होती है आपकी स्वार्ट अभिक्रिया। फ्रिक्लेस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, हम एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। और ये एल्किल आयोडाइड हम कैसे बनाते हैं, जब हम इनकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं तो आयोडीन Br की जगह आ जाता है, Br आयोडीन की जगह चला जाता है, हेलोजनों का एक्सचेंज हो जाता है। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, एसीटोन की और शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। ये हो गया आपका रिएक्शन। अगर हम इसकी जगह Cl ले ले तो NaCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको कहा स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, स्वार्ट अभिक्रिया में जो हमारा एल्किल आयोडाइड बन गया, उसकी अभिक्रिया अगर हम AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड से करवा देंगे तो फ्लोरीन आयोडाइड की जगह आ जाएगा, आयोडीन की जगह फ्लोरीन, ठीक है, यानी हेलोजनों का एक्सचेंज, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा और AgI बाहर निकल जाएगा। इसे स्वार्ट जो है, इस अभिक्रिया को स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक एक और नेमिंग रिएक्शन है, वो है हुंस-डिकर अभिक्रिया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे हुंस-डिकर अभिक्रिया के बारे में और प्राथमिक अमीन से जो भी हमारे हेलो एल्केन बनते हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे हुंस-डिकर अभिक्रिया द्वारा। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरी अभिक्रिया है जिसकी हम बात करेंगे हुंस-डिकर अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, देखो नाम से आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा नाम है, पर आपको इजी लगेगा। ये एक बार रिएक्शन लिख दो। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, RCOOAG। अब इसे अपने बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण। क्या बोलेंगे इसे अपने, मोनो कार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण, मोनो कार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो आपका COO है, एक ही है, इसलिए मोनो कार्बोक्सिलिक आ गया। और इसका सिल्वर लवण क्यों है, क्योंकि Ag है। क्लियर बात। अब देखो हुंस-डिकर अभिक्रिया में एक तो हम लेते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण और इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है Br2 के साथ, ठीक है, यानी हेलोजन आप ले सकते हो। ब्रोमीन गैस के साथ करवाई जाती है किसकी उपस्थिति में, CCl4, जिसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन है इसलिए कार्बन, टेट्रा यहाँ पर 4 के लिए है, क्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, इसकी उपस्थिति में करवाया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ना, आप ध्यान से समझ लें इस चीज को, बहुत इजी है। यहाँ पे होता क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखोगे, एक तो आपको CO2 गैस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसमें एक तो आपका बाहर निकल जाएगा CO2, एक तो आपका बाहर निकल जाएगा CO2। अब इसमें एक आपको Ag दिखाई दे रहा है और 2 Br दिखाई दे रहे हैं। एक Ag जो है वो एक Br को लेके बाहर निकल जाएगा, यानी क्या बाहर निकलेगा, एक निकल जाएगा आपका AgBr और लास्ट में क्या बचा, एक R जो है वो एक Br के साथ अभिक्रिया कर लेगा,
यानी उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और बन जाएगा आपका RBr। क्लियर बात, बन गया हमारा हेलो एल्केन। यही हमें चाहिए था। यहाँ पे अपने पास क्या है, हेलो ब्रोमाइड है, ठीक है, हेलो ब्रोमाइड, हेलो ब्रोमीन, या फिर अपने लिख देते इसको सीधे हेलो एल्केन, ताकि आपको पजलेशन ना हो, ठीक है। इसको अपने सीधे क्या लिख देंगे, हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पर हम जरूरी नहीं है ब्रोमीन अपने और भी गैस ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुंसटीकर अभिक्रिया में क्या हुआ, दोबारा सुनना, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण हमने लिया, जैसे हमने इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ करवाई, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, क्या होता है, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, इसे कहा जाता है विकार्बोक्सिलीकृत। देखो वी शब्द आ रहा है ना, वी का मतलब होता है किसी भी चीज का बाहर निकल जाना। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकल रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका बाहर निकल रहा है, तो इसलिए इसे विकार्बोक्सिलिक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा सुनना, CO2 आपका बाहर निकल गया, एक Ag एक Br को लेकर बाहर निकल जाएगा, पीछे क्या बच गया, एक R बच जाएगा, वो Br के साथ जुड़ जाएगा और हमें हेलो एल्केन जो कि चाहिए था वो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर बात। अब उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट एंड थर्ड रिएक्शन के बारे में। तो जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है वो है प्राथमिक एमीन से। देखो प्राथमिक का मतलब क्या होता है, प्राथमिक का मतलब होता है 1 डिग्री, द्वितीय का मतलब 2 डिग्री और तृतीय का मतलब 3 डिग्री। क्लियर बात। अब देखो मैंने आपको पीछे समझाया था, कार्बन को लेके चलते हैं। मैंने आपको कहा था जब कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और बाकी उसकी संयोजकता के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जुड़े हो, तो इसे अपने क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। जब कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और बाकी इसकी संयोजकता के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये इसको अपने कहते हैं 2 डिग्री, यानी ये द्वितीयक हुआ। ये आपका क्या कहलाएगा, प्राथमिक। ये आपका क्या कहलाएगा, द्वितीयक। और अगर अपने बात करते हैं, अगर आपका कार्बन तीनों तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो इसे अपने क्या बोलते हैं, 3 डिग्री, यानी इसे अपने बोलेंगे तृतीयक। इसे अपने क्या बोलेंगे, तृतीयक। ये चीज है ना, याद रखना आपको, क्योंकि आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। आप लोग इसको भूलो ना, इसलिए मैं बार बार लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ पर अब मैंने इसमें क्या लिखा है, प्राथमिक एमीन से। क्या लिखा है, प्राथमिक एमीन से। और एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2। अब प्राथमिक एमीन है यानी 1 डिग्री है, और 1 डिग्री कब होता है, जब आपके एमीन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। सेम वही कंडीशन जैसे कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा था तो इसे हमने 1 डिग्री कहा। जब कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ रहे थे इसे हमने 2 डिग्री कहा, और जब कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे तो उसे हमने 3 डिग्री कहा। सेम ऐसे ही अगर आपके एमीन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। इसे हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री एमीन, यानी इसे हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है आपकी नाइट्रोसिल क्लोराइड से। नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl। क्लियर बात है। अब आपको देखना है कि इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। नाइट्रोसिल क्लोराइड को आपको इस तरीके से लिखना है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख देना है Cl। NOCl ही है ना, ये ध्यान से देखोगे तो NOCl ही है, बस मैंने इसकी बॉन्डिंग को खोल के लिख दिया। अब वही हमारा पुराना तरीका कि अभिक्रियाओं को हम कैसे लिखेंगे जिससे हमें आसानी रहे, हमें पता लगे कि ये टूट कहाँ से रहा है। एक तो बॉन्डिंग टूटेगी आपकी यहाँ से, एक बॉन्डिंग टूट जाएगी आपकी, ये थोड़ा सा बीच में लिखा गया, कोई बात नहीं, अपनी इस तरीके से लिख देते हैं। एक बॉन्डिंग टूट जाएगी आपकी यहाँ से। आप कहीं फेयर में ये गलती ना कर दो, मैं इसको यहीं पर लिख देती हूँ। ये क्या था आपका 1 डिग्री एमीन, ये हमारा क्या था 1 डिग्री एमीन, इनको हमने जोड़ दिया। और ये हमारा क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये क्या है हमारा, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड को एक और नाम से जानते हैं, वो है टिंडल अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे अपने,
टिंडल अभिकर्मक, क्या बोलते हैं इसे अपने, टिंडल अभिकर्मक। क्लियर बात है? तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे ही आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाओगे, बॉन्डिंग किस तरीके से टूटेगी, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यानी एक जल का अणु बाहर निकल रहा है। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो एक आपका N2 भी बाहर निकल रहा है, और यहाँ एक R एक Cl है, यानी एक आपका एल्केन ग्रुप भी बाहर निकल रहा है, यानी हेलो एल्केन ग्रुप। और यहाँ पर आपका क्या बाहर निकल रहा है, हेलो एल्केन, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है, जो आपको जिसकी विचलन की विधियां हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपका लास्ट था टॉपिक, जो आपका हेलो एल्केन की विचलन का टॉपिक था। तो यहाँ पर आपका हेलो एल्केन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हेलो एल्केन की विचलन की विधियां, मतलब ऐसे तो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी इसके गुण काफी बड़े हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अब ये किस किस के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, उसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। और हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के अंदर भी आपके कई पॉइंट्स हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखो नाम क्या है, नाभिक स्नेही। नाभिक यानी आपको पता है कि अगर हम परमाणु की बात करते हैं, ठीक है, आपको बेसिकली याद करने के लिए थोड़ा सा आपको तरीका बता रही हूँ याद रखने के लिए। हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में जो हमारा नाभिक होता है वो क्या होता है, धनायन। क्या होता है, धनायन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, नाभिक स्नेही। नाभिक से मतलब है इनका धनायन से, यानी पॉजिटिव से, और स्नेही का मतलब होता है स्नेह करना, यानी ये धनायन से क्या करते हैं, स्नेह करते हैं। अब जो धनायन से स्नेह करेंगे यानी उनसे प्यार करेंगे उसे हम बोलते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही यानी जो धनायन से प्यार करता है, और धनायन से प्यार कौन करेगा, धनायन से स्नेह कौन करेगा, वो करेगा खुद जो ऋणायन हो। देखो आपको एक चीज पता है कि समान समान को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपने शुरू से पढ़ा हुआ है। मतलब अगर अपने बात करें नेगेटिव की तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को करता है आकर्षित, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को करता है आकर्षित। यानी समान समान को तो प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत आवेशित वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब मैंने आपको कहा कि नाभिक स्नेही का मतलब होता है कि जो नाभिक से स्नेह करे, यानी जो प्लस चार्ज से स्नेह करे। और प्लस चार्ज से कौन स्नेह करेगा, जो खुद माइनस चार्ज वाला होगा, क्योंकि समान समान को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी नाभिक स्नेही जो है वो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफिल होगा और उस पर आएगा माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज है, तब ये क्या कहलाता है, आपका नाभिक स्नेही कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, नाभिक स्नेही किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो नाभिक से प्यार करे, नाभिक से स्नेह करे, और नाभिक से स्नेह वही करेगा जो खुद नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से आकर्षित वही होगा जो खुद नेगेटिव होगा। यानी नाभिक स्नेही, नाम से तो नाभिक स्नेही है, लेकिन इसमें आता क्या है, माइनस चार्ज। क्या आता है इस पे, माइनस चार्ज। अब ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके पास अपने, मैंने आपको अभी बताया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने कहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिल होता है, यानी जो नाभिक स्नेही होता है, वो क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। जब भी तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है।
अब बात आती है कि ये किसको प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पर हम किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, हम हेलो एल्केन का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हेलो एल्केन। आप कोई भी हेलो एल्केन ले सकते हो। अपने पहले RX ले लेते हैं, ये आपका हेलो एल्केन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफिल है वो आ जाता है। अब ये न्यूक्लियोफिल जो है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आपको पता है हेलो एल्केन के अंदर ये जो आपका बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो एल्केन के कारण है, एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन के कारण है। यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है कि ये जो आपका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है किस पर, हेलोजन पर। अगर ये हेलोजन पर चला जाएगा तो हेलोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। और आपके एल्केन पर यानी जो एल्किल ग्रुप R है इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये नाभिक स्नेही है और नाभिक स्नेही किससे प्यार करता है, किससे स्नेह रखता है, पॉजिटिव से। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका हेलोजन है इसके ऊपर जैसे ही बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, बंध के इलेक्ट्रॉन जैसे इसके ऊपर आएंगे आपके हेलोजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज और आपके एल्केन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफिल होता है ना ये वेट करता है कि कब इसका माइनस अलग हो और कब मैं इसके साथ जुड़ जाऊं, कब मैं इसके साथ अभिक्रिया कर लूं। अब ये माइनस वाला क्या हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे बंध का इस पे प्रतिस्थापित होगा बंध खत्म हो जाएगा और जो आपका हेलोजन है वो अलग हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिल आ जाएगा किसके स्थान पर, इस हेलोजन के स्थान पर। यानी आपकी अभिक्रिया जो है वो इस तरीके से हो जाएगी और आपका जो हेलोजन है वो आपका क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर बात है। तो देखो कुछ नहीं है, आपको पता है, आपको नॉर्मल भी पता है कि भाई जो हेलोजन होते हैं ना ये आपके विद्युत ऋणी होते हैं। विद्युत ऋणी का मतलब है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है उस पे आता है प्लस चार्ज। यहाँ हेलोजन विद्युत ऋणी है तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो बंध खत्म हो जाएगा। बंध जैसे ही खत्म होगा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं, पर आपको समझ आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या कहा कि आपने क्या ले लिया, कोई भी हेलो एल्केन ले लिया। हेलो एल्केन की अभिक्रिया आप किससे करवा रहे हो, न्यूक्लियोफिल से करवा रहे हो। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो हेलोजन का है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, एल्केन का है। अब हेलोजन का इलेक्ट्रॉन तो हेलोजन के पास ही है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है मतलब जिसके कारण बंध बन रहा था वो किस पे शिफ्ट हो जाता है, वो हेलोजन पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये हेलोजन पे शिफ्ट होगा आपका क्या बन जाएगा, R बन जाएगा पॉजिटिव और X बन जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे दो इलेक्ट्रॉन से बंध बनता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हेलोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एल्केन का है। अब ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गए आपके हेलोजन पे। हेलोजन पे शिफ्ट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, उस पे आ गया माइनस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा उस पे आ गया प्लस चार्ज। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसके इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए तो बंध ही खत्म हो गया, क्योंकि बंध बन किन से रहा था, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही इसके ऊपर चले गए तो बंध तो खत्म हो गया, आपका R प्लस के रूप में और X माइनस के रूप में अलग हो जाते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिल है यानी जो नाभिक स्नेही है वो क्या कर रहा है, वो इसी चीज का वेट कर रहा है कि मुझे कोई पॉजिटिव मिल जाए तो मैं वहां जाके जुड़ जाऊं। तो अब इसको यहाँ पर क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया और ये जो न्यूक्लियोफिल है वो क्या करेगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा, इस पे आ जाएगा आपका माइनस, यानी ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। इस तरीके से क्या होती है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यानी न्यूक्लियोफिल ने क्या किया, न्यूक्लियोफिल ने हेलोजन को, अपने इसको इस तरीके से शो कर तो ज्यादा बेटर लगेगा, इसने हेलोजन को क्या किया, प्रतिस्थापित किया और खुद उसकी जगह पर आ गया और हेलोजन आपका अलग हो गया।
समझ आई बात। इसी को हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी नाभिक को यानी पॉजिटिव को स्नेह करने वाला जो है वो क्या कर रहा है, इसके साथ जुड़े हैलोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, दूर कर रहा है और खुद उसकी जगह आके जुड़ रहा है। क्लियर बात। तो ये तो था आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे जो ये जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आप आगे पढ़ोगे। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका SN1 अभिक्रिया, एक होती है आपकी SN2 अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन से S आ गया, न्यूक्लियोफिलिक से N आ गया। एक अभिक्रिया जो है वो आपकी 1 वाली है, एक 2 वाली है। वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगा। जिसमें एक हैलोजन प्रतिस्थापित होता है, एक है, मतलब ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आपको नहीं समझ आएगा। इसमें पूरी हमारी एक क्लास रहेगी आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो आई थिंक अभी तक मैंने जितना समझाया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो में लाइक के साथ साथ कमेंट भी करना कि आपको कैसा समझ आ रहा है या फिर आपकी स्टडी कैसे चल रही है। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आऊँ। और जिन बच्चों को नोट्स की या पीडीएफ की नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में चाहिए या फिर अपनी तैयारी और भी बेटर करनी है, तो मैं कहूँगी उन्हें कि मेरे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पे जो है वो कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अभी ये जो ऑफर था वो हम अभी 1 तारीख तक का आपका ऑफर है। तो 1 तारीख तक जो है आपका ऑफर रहेगा और आप जो है इसको बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप बता सकते हैं और वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे इसको परचेज करना है। तो आप लोग वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।